नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हिमाचल मीडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनिया। रॉयल इनफील्ड डीलर नेटवर्क कंपनी में रोजगार पाने के लिए 170 अभ्यर्थी पहुंचे आईटीआई ज्वाली। भरमाड़ में पानी के 2 ओवरहेड टैंक लगभग 4 साल से लोगों की प्यास बुझाने की बजाय खुद प्यासे पड़े। लोकप्रिय गायक राज जैरी का नया गाना हुआ लॉन्च। झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में प्रवासी कामगारों के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक व प्रेरित करने के लिए नई दिशा नामक कार्यक्रम शुरू। नालागढ़ में खुला क्रिएटिव जोन, जिसका शुभारंभ पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने किया। शुक्रवार 5 मार्च को गवर्नमेंट आईटीआई धमेटा में लगेगा रोजगार मेला। गुरु रविदास मंदिर दयाल में सत्संग व भंडारे का आयोजन। पत्नी की निर्मम हत्या करके पति ने कमरे में ही पड़ी पेटी में शव को छुपाया। आईटीआई ज्वाली के कैंपस में गुरुवार को रॉयल इनफील्ड डीलर नेटवर्क कंपनी लखनऊ की ओर से प्लेसमेंट का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों से दूर दूर से आए लगभग 170 अभ्यर्थियों ने रोजगार पाने के लिए आईटीआई ज्वाली में पहुंचे, जो कि बहुत ही उत्साहित दिखे। जिनके आईटीआई में अंदर जाने से पहले कोविड-19 की गाइडलाइंस को पालन करते हुए थर्मल स्कैनिंग की गई। इसके उपरांत इसमें रॉयल इनफील्ड कंपनी लखनऊ के रोहित पंत, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर नरेंद्र सिंह, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर द्वारा सर्विस टेक्नीशियन, सर्विस कंसल्टेंट, सेल कंसल्टेंट का चयन लिखित परीक्षा तथा कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से लिया गया। उन्होंने कहा कि इस कंपनी द्वारा 50 पोस्टें ही भरी जाएंगी, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थियों को जिनकी योग्यता आईटीआई इंजीनियर ट्रेड डिप्लोमा ग्रेजुएट होगी, उनको ही इंटरव्यू के दौरान चयनित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को चयनित करने के दौरान 1 हफ्ते के अंदर रॉयल इनफील्ड कंपनी लखनऊ में 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें रहना व खाना फ्री देगी तथा इसके बाद अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पूरी होने पर उनको नौकरी पर रखा जाएगा। आईटीआई ज्वाली के प्रधानाचार्य चैन सिंह राणा ने बताया कि उन्होंने इस तरह के रोजगार मेले पहले भी समय समय पर लगाकर प्रशिक्षित विद्यार्थियों को रोजगार देने के लिए विभिन्न कंपनियों को बुलाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का हमेशा यही प्रयास होता है कि प्रशिक्षित विद्यार्थियों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, ताकि प्रदेश में बेरोजगारी समाप्त हो सके। आज रॉयल इनफील्ड कंपनी लखनऊ उत्तर प्रदेश को बुलाया गया है, जिसमें विभिन्न अभ्यर्थियों को जो दूर दूर से आए हैं उनको रोजगार उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी इस इंटरव्यू में चयनित होंगे, उनको कंपनी लखनऊ उत्तर प्रदेश में सबसे पहले 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें खाने व रहने का खर्चा कंपनी की तरफ से होगा। उसके उपरांत नौकरी पर रखने के दौरान 8,000 से 12,000 रुपये मासिक वेतन के साथ मुफ्त हॉस्टल तथा मेस की व्यवस्था की जाएगी। वहीं बता दें कि देर शाम तक आए हुए 170 अभ्यर्थियों में से केवल 20 अभ्यर्थी ही इस रोजगार मेले में चयनित हुए हैं। रोजगार पाने हेतु आए अभ्यर्थियों ने प्रधानाचार्य चैन सिंह राणा की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद किया, जिनके माध्यम से वे रोजगार पाने हेतु पहुंचे। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्किल सोर्स एनटीआई रॉयल एनफील्ड कंपनी को, और आज हम आए हुए हैं यहाँ पर कॉलेज में, आईटीआई कॉलेज में, जो कि ज्वाली में है। और यहाँ पर हम कैंपस इंटरव्यू करेंगे आज बच्चों का। तो हमारे पास जो वैकेंसी है, हमारे पास हम लोग आईटीआई के टेक्नीशियंस देख रहे हैं, साथ ही साथ में हमारे पास ग्रेजुएट जो बच्चे हैं यहाँ पर के, उनके लिए भी जॉब वैकेंसी रहेगी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए भी वैकेंसी रहेगी। तो 3 स्तर में हम बच्चों का चयन करेंगे। और इसका प्रोसेस जो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले बच्चों का हम लोग जो ऑनलाइन सबसे पहले उनको हम ब्रीफिंग दे देंगे। यहाँ पर एंड टू एंड एक फेस टू फेस ब्रीफिंग हो जाएगी कि क्या प्रोग्राम है, करियर में किस प्रकार से उसकी ये कंपनी हेल्प करने वाली है। साथ ही साथ में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उनका, और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो बच्चे क्लियर कर लेंगे इंटरव्यू के माध्यम से, उसके बाद उनका चयन कर लिया जाएगा। सर, ये प्रोसेस कितने दिन में खत्म होगा? ये प्रोसेस आज ही में हम लोग क्लियर कर देंगे, आज ही रिजल्ट आउट हो जाएगा और आज ही बच्चों को सिलेक्शन पता लग जाएगा किन किन का सिलेक्शन करा है। उनका हम कॉलेज में जो प्रिंसिपल साहब हैं उनके पास सारी डिटेल्स जो है नाम नंबर के साथ बच्चों का पहुंच जाएगा। आईटीआई में जो कैंपस लगा हुआ है, इसमें कौन कौन से कंपनी आई हुई, कौन सी कंपनी आई हुई? नमस्कार, मैं चैन सिंह राणा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आईटीआई ज्वाली। आज जहां रॉयल इनफील्ड की कंपनी का लखनऊ से उनके एचआर हेड और अधिकारी लोग आए हुए हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि आज बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इस संस्थान का उद्देश्य बच्चों को स्किल करना ही नहीं, बल्कि उनको प्लेसमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और हायर एजुकेशन की तरफ भी हमारा प्रयास रहता है। तो बेरोजगारी जैसे सरकार का मुख्य ध्येय है कि बेरोजगार युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में
रोज़गार उपलब्ध कराया जा सके, इसी के मद्देनजर को ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया। और हम कंपनी के बहुत ही रॉयल इनफील्ड कंपनी के बहुत ही आभारी हैं, जो इतनी दूर से यात्रा करने के बाद भी छोटे से क्षेत्र को संस्थान ज्वाली को चयन किया है। इसलिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और भविष्य में भी ये हमारे संस्थान के साथ जुड़े रहेंगे, ऐसी मेरी अभिलाषा है। थैंक यू। ये बहुत ही एक खुशी की बात है, क्योंकि इस टाइम वैसे भी कोरोना काल में जो युवाओं की जो काफ़ी बेरोज़गार लोग थे, तो इन्होंने यहाँ पे हमें खुशी है कि प्रिंसिपल महोदय ने हमें ये कंपनी जो आई है रॉयल इनफील्ड, इन्होंने मौका दिया है युवाओं को जॉब का, तो ये बहुत ही खुशी की बात है हम सबको। मैं अमित कुमार दौलतपुर से आया हूँ, और जैसा कि हमें पता चला कि ज्वाली इंस्टीट्यूट में रॉयल इनफील्ड कंपनी वाले इंटरव्यू के लिए आए हैं, तो हम सभी को एक मौका मिला दोबारा। जो कोरोना काल में कुछ लोगों की नौकरी छूट गई थी, तो उनको दोबारा नौकरी करने का मौका मिला है, और हम धन्यवाद करते हैं प्रिंसिपल महोदय का कि इन्होंने एक ऑफर हमें प्रोवाइड करवाया है। वहीं दूसरी ओर जल शक्ति विभाग मंडल ज्वाली के तहत ग्राम पंचायत भरमाड़ में लगभग 4 साल पहले बनाए गए 2 पानी के ओवरहेड टैंक लोगों की प्यास बुझाने के बजाय लगभग 4 सालों से खुद ही प्यासे पड़े हैं। स्थानीय लोगों राम प्रकाश, पवन कुमार, श्यामलाल, अरुण कुमार, सुरजीत सिंह, देसराज, सुशील कुमार, ज्ञानचंद, दलवीर सिंह, मस्तराम, हिकम सिंह व शांता कुमार व जोगिंदर सिंह ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से बने 2 ओवरहेड टैंक, जिनकी क्षमता दोनों की 31,000 लीटर पानी की है, ठेकेदार ने तो इन दोनों टैंकों को समय की अवधि से पहले ही बना दिया था। इन दोनों टैंकों को बने लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, लेकिन विभाग ने अभी तक इन्हें चालू नहीं किया है। विभागीय जानकारी के अनुसार ओवरहेड टैंक को बनने के बाद 3 माह के अंदर चालू करना पड़ता है, लेकिन विभाग के अधिकारी टैंक में तब तक पानी नहीं डालेंगे जब तक टैंक अंदर से ना फट जाए। लोगों का यह भी कहना है कि अगर इन दोनों टैंकों को चालू कर दिया जाए तो किसानों को खेतों को सिंचित करने के लिए ज़्यादा समय मिल सकता है। इस बारे में जब जल शक्ति विभाग के एसडीओ भाग सिंह से बात की गई, तो उन्होंने हमें बताया कि जो लगभग 4 साल से बने टैंक खाली पड़े हैं, मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। अब मामला मेरे ध्यान में आया है, अब जल्द ही इस समस्या को हल करवाने की कोशिश करूंगा। जाई बिच परदेसा रोजी रोटी ने कमंदा कन्या कुमारी कश्मीर गेड़ा लंदा। उपमंडल ज्वाली के अंतर्गत आने वाले त्रिलोकपुर गांव के स्थानीय वासी राज जैरी का नया गाना, जो ड्राइवर भाइयों के लिए समर्पित है, सोशल मीडिया में गाना लॉन्च होते ही गाने ने धूम मचा दी है। जो भी इस गाने को सुन रहा है, नाचने को मजबूर हुए जा रहा है। ड्राइवर भाइयों को यह गाना बहुत ही प्यारा है और हर जगह उनकी प्रतिभा की सराहना हो रही है। राज जैरी पहले भी कई गाने जैसे कि सिमरो, गुजरो, सोहलदे दा हार इत्यादि गानों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। राज जैरी के गुजरो गाने को यूट्यूब में लोगों द्वारा 25 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। राज जैरी ने कहा कि माता रानी वे लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे और भविष्य में हम और बेहतर गाने व भजन लेकर आपके मध्य आएंगे। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए ज्वाली से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ उपमंडल फतेहपुर के कस्बा धमेटा में स्थित गवर्नमेंट ITI में रोजगार मेला लगेगा। जानकारी देते हुए ITI के प्रधानाचार्य BR चौधरी ने बताया कि रॉयल इनफील्ड द्वारा कंपनी डीलरशिप अथवा सेल्स के लिए 5 मार्च 2021 को साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसमें कंपनी के द्वारा आयु सीमा 18 से 28 वर्ष रखी गई है। इसमें उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को 7,000 से 12,000 वेतन 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद दिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी, अतः जो विद्यार्थी साक्षात्कार के लिए आएंगे साथ में अपना एंड्रॉयड फ़ोन भी लेकर आएं। जिन अभ्यर्थियों ने फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, BA, MA, BCom, MCom, MSc, BSc आदि की है, वह अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। अतः इसी साथ ही इच्छुक अभ्यर्थी 5 मार्च को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धमेटा के परिसर में अपने संपूर्ण दस्तावेज व पासपोर्ट साइज फोटो लेकर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर गुरु रविदास मंदिर दयाल में सत्संग व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कांगड़ा चंबा सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने शिरकत की, जिसमें आए संत महात्माओं ने मंदिर परिसर में आई संगत को
अपने मुखारविंद सत्संग से संगत को श्री गुरु रविदास जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। वे संगत को उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए कहा। इस अवसर पर संत श्री 108 केवल दास बहकुशाला कमाही देवी वाले, श्री 108 अमरदास गुरदासपुर वाले, श्री 108 बख्शीश दास जी महाराज दयाल वाले, श्री महेंद्र दास जी महाराज खडोण वाले ने संतों को अपने अपने मुखारविंद प्रवचनों से संगतों को निहाल कर दिया। इस अवसर पर कमेटी प्रधान बाबूराम, रमेश दत्त कालिया सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए फतेहपुर से बलजीत ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं दूसरी ओर नालागढ़ उपमंडल के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र BBN की झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में प्रवासी कामगारों के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक व प्रेरित करने के लिए नई दिशा नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत निर्धन परिवार से संबंध रखने वाले प्रवासी मजदूरों तथा झुग्गी झोंपड़ी बस्ती में बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। यह जानकारी SDM नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बैठक में BBN क्षेत्र की लगभग 10 गैर सरकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया। महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि लगभग 1 वर्ष से वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान अधिकतर समय शिक्षण संस्थान प्रदेश में बंद रहे, जिस कारण से साधन संपन्न परिवार के बच्चों को तो ऑनलाइन विधि के विभिन्न माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल गया, परंतु निर्धन परिवारों में साधनों की कमी व बेरोजगारों की चुनौतियों के कारण अनेक बच्चे ऑनलाइन माध्यम से अपनी पढ़ाई नहीं जारी रख पाए। आज जो हमने नालागढ़ उपमंडल के अंदर हमने जो नई दिशा प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत हम लोग स्लम्स और स्लम्स में जो रहने वाले बच्चे और माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे हैं जो कोविड के कारण स्कूली शिक्षा से वंचित है, जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन या मोबाइल या संसाधन नहीं होने के कारण जो क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, उनको हमने वापस ड्रॉप आउट रोकने के लिए और उनको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है नई दिशा। उसको लेकर आज हमने उपमंडल के अधीन जो NGOs हैं जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई गई। उसके अंतर्गत हमने उनको एक स्लम अपना आइडेंटिफाई करने और उसके इश्यूज़ को देखने और बच्चों को एक बाल वाटिका के माध्यम से या CLC के माध्यम से वापस एक फॉर्मल एजुकेशन के स्तर पर लाने के लिए इन सब से चर्चा की गई। इसमें हमने इनसे सुझाव मांगे, इनकी समस्याओं जो इनको फील्ड में देखी गई उनको सुना और इन्हें आश्वासन दिया कि प्रशासन की तरफ से इस संबंध में हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे बाहर से आए हुए हैं, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान से जो बच्चे आए हुए हैं, वो देवभूमि में आकर ऐसा ना हो कि उनकी शिक्षा से वंचित रह जाए। तो हम लोगों की पूरी कोशिश है कि देवभूमि में हमारे यहाँ सबका जो हमारे अतिथि हैं उनके बच्चे अच्छी जगह पढ़ें और अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें और कोई पीछे ना रहे। वहीं दूसरी ओर नालागढ़ में ही खुला क्रिएटिव जोन, जिसका शुभारंभ नालागढ़ के पूर्व विधायक KL ठाकुर ने किया। संस्था की मैनेजिंग डायरेक्टर मोनिका ने बताया कि यह संस्था बच्चों में ट्रेनिंग के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लास भी लगाई जाएगी। पूर्व विधायक ठाकुर ने कहा कि इससे पहले इस तरह की ट्रेनिंग पाने के लिए बच्चों को चंडीगढ़ व बड़े महानगर में जाना पड़ता था, अब उन्हें सुविधा उनके घर द्वार पर ही मिलेगी। संस्था के सभी सदस्यों और बाहर से आए हुए लोगों का हार्दिक धन्यवाद किया। मेरा नाम मोनिका है। मैम, आज ओपनिंग है तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? कैसा रिस्पांस लग रहा है? सर, रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि मेरा यहाँ पे मैं बेसिकली पीछे से यहीं से बिलोंग करती हूँ। नोएडा मेरी शादी हुई है एंड मैं बड़ी सिटी से छोटी सिटी में इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे जो गर्ल्स को अब तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, बहुत दूर स्टडी करने जाना पड़ता था। और लेकिन अब यहाँ पे खोलने का रीज़न यही है कि जो दूर से बच्चे आएंगे वो यहाँ पे इजीली बहुत अच्छा स्कोप है उनके लिए, यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, उनको बहुत दूर अपना शहर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर। तो क्या लग रहा है रिस्पांस मिलेगा आप लोगों को? सर, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा क्योंकि अब तक बहुत बच्चे आ रहे हैं और सबको यही था कि यहाँ पर अब तक ऐसा कुछ नहीं था, हमें अपना शहर छोड़ के दूर जाना पड़ रहा था, बट लेकिन अब हमारे शहर में ही बहुत अच्छा स्कोप हमें यहाँ में मिल रहा है। मेरा नाम वर्षा ठाकुर है। आज मैम आप नालागढ़ में ओपनिंग किए हैं तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी सर, इट्स आवर 9th branch here and our home branch is in Zirakpur. So with this setup we have now total 9 branches in Mohali, Zirakpur, Morinda. It's in Kashmir, Bhopal and now in Nalagarh. So हमारा जो मेन मोटिव है that is for 100+ branches and for हम चाहते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम खुद ग्रेजुएट करें और उसके बाद उनको जॉब करें।
मैम कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अमेजिंग लग रहा है सर यहाँ पे आके, एंड जो सेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, एंड इट्स बीन मैनी ईयर्स कि मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, एंड आई एम होपिंग फॉर मैनी मोर ईयर्स। क्या लग रहा है रिस्पांस मिलेगा? सर बहुत अमेजिंग रिस्पांस मिलने वाला है, क्योंकि जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइम है। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। वहीं दूसरी ओर पोंटा साहिब के पुरूबाला काशीपुर में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करके कमरे में पड़ी पेटी में शव को छुपाने का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक प्रवासी जो कि पुरूबाला काशीपुर में रहता था, वह अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों को लेकर शक करता था। शक को लेकर उनके बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहता था। कुछ ही समय अभी उनकी शादी हुई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 2 दिनों से उसकी पत्नी गायब थी, जिसको लेकर लोगों ने शंका जाहिर करते हुए कहा है महिला के पति ने ही उसकी हत्या कर उसका शव कमरे में छुपाया है। स्थानीय लोगों ने माजरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद वीरवार को पुलिस मौके पर पहुंची वे तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान डीएसपी वीर बहादुर खुद मौके पर पहुंचे वे आसपास के लोगों से पूछताछ की। अब महिला के पति से पूछताछ कर रही है। डीएसपी पोंटा वीर बहादुर ने बताया पुलिस जांच में जुट गई है। उन्होंने कहा कि पति से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट हिमाचल मीडिया टीवी।